So hi friends, good morning. My name is Vivek and I welcome back to our channel निकिता विवेक लाइफस्टाइल। तो आज है बहुत स्पेशल डे है, आज संडे है स्पेशली तो। और आज हम लोग ने प्लान किया है कि विवान का हम लोग ने एक्चुअली कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए अभी तक, क्योंकि जब उसका फर्स्ट बर्थडे था तो कोविड का लॉकडाउन शुरू हो गया अप्रैल 2020 में। फिर उसके बाद 21 में फिर लॉकडाउन चालू हो गया। तो अभी हमने सोचा कि क्यों ना उसका, क्योंकि बर्थडे का कुछ हमने तक कोई प्रोग्राम ऐसा बड़ा करा नहीं है, क्योंकि यूजुअली हर फैमिली में एक फ़र्स्ट बर्थडे तो ग्रैंड प्रोग्राम किया ही जाता है। तो अब हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक धार्मिक तरीके से किया जाए। तो अभी संडे का दिन भी बहुत अच्छा था, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग एक अच्छा घर में प्रोग्राम करें, एक अच्छा सा। तो हम लोग ने गायत्री शक्तिपीठ ग्रुप को अप्रोच किया और उनसे समझा कि हम लोग कौन सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो हमको समझ में आया कि जन्म दिवस संस्कार करके एक प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर आप मतलब वो लोग घर में आके यज्ञ पूजा वगैरह कर सकते हैं। तो अभी मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ, आपको मैं दिखाता हूँ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए आप, तो पूरा गायत्री शक्तिपीठ है। सबसे बढ़िया बात मुझे यहाँ पे ये गौशाला है। यहाँ पे आई गेस मोर देन 100+ काउस को उनका देख रेख किया जाता है, खान पीन किया जाता है, उनको घास खिलाई जाती है, एक अच्छा पोषण दिया जाता है। और फिर तो हम लोगों ने एक्चुअली एक अपॉइंटमेंट पहले से ले लिया था। अपॉइंटमेंट नहीं बोलूँगा क्योंकि ये बिल्कुल भी कमर्शियल नहीं है। गायत्री शक्तिपीठ जो मैंने समझा है यहाँ बिल्कुल कमर्शियलिज्म नहीं है। दे डू मोस्ट ऑफ देयर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको सिर्फ उन्हें आके पहले से इन्फॉर्म करना है और उनसे थोड़ा टाइम लेना है। तो आज हमने एक पंडित जी से टाइम ले लिया था, जिससे कि हम घर में जन्मदिवस संस्कार करा सकें, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारे साथ पंडित जी आ चुके हैं। प्रणाम पंडित जी। तो अभी हम जा रहे हैं घर अपने हवन कराने, जन्मदिवस संस्कार कराने के लिए विवान का। पिछले 2 साल से लॉकडाउन के चलते हम कोई कार्यक्रम ही नहीं कर पाए, तो आज बहुत शुभ दिन था, तो हमने कहा चलो इसका पूरा लाभ उठाया जाए। तो चलते हैं घर की ओर। ओके दोस्तों, तो अब हम जा रहे हैं घर और हमारे साथ हैं पंडित जी। पंडित जी आप बताइए शक्तिपीठ के बारे में थोड़ा, गायत्री शक्तिपीठ के बारे में थोड़ा सा बताइए हमको आप। गायत्री शक्तिपीठ वैसे महामंत्र गायत्री के साथ में गायत्री माँ एक प्रतिमा के रूप में है। वैसे तो कोई शरीरधारी नहीं है, मगर चारों वेद को उत्पन्न करने का ब्रह्मा जी के मुख से गायत्री मंत्र का जप के बाद में चारों वेद प्राप्त हुआ। और यहाँ पर जो गायत्री हमारा जो मंदिर है उसके साथ साथ गौशाला भी है। है ना। गौशाला सभी चीज़ में विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता का वास गौ माता के शरीर में बताया गया है। साथों साथ उनका जो दूध है वो दूध नहीं अमृत है। हाँ, इनको जो भी ग्रहण करेंगे उनका बुद्धि जो है सद्बुद्धि में बदल जाती है। हाँ। बुद्धि तो सभी के पास है, छोटे हो बड़े हो चोर हो बदमाश हो, अपनी बुद्धि से सारे लोग काम करते हैं। मगर जब सद्बुद्धि आ जाती है तो उनका कार्य करने का ढंग ही बदल जाता है। जैसे विद्या और विवेक, हाँ, तो ये जो है ये चीज़ जो है जब तक गायत्री या कोई सदगुरु की शक्ति नहीं मिलती तब तक ये प्राप्त नहीं होता है। बिल्कुल। इसलिए यहाँ पर विशेष तौर से जीवन जीने की कला सिखाई जाती है गायत्री यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ जो है ये तो एक संस्कार है, कर्मकांड के माध्यम से लोक शिक्षण। कर्मकांड इस प्रकार से होता है जैसे उसमें हमारे जीवन में जीने से लेकर अंत तक सारी गतिविधि बताई जाती है यज्ञ के माध्यम से। और यज्ञ जो है उसका सीधा नाम है परोपकार, सेवा करने का नाम है। हाँ, उसका सीधा अर्थ है सेवा करने। और गौशाला के बारे में बताएगा, जो जहाँ पर गौशाला रहती है वहाँ उसका फल सौगुना प्राप्त होता है कोई भी कार्य करने का। तो पंडित जी कितनी गौशाला में हमारे पास कितनी गौ है? लगभग 125 गाय यहाँ पर हमारी। अच्छा जी। और 250-300 गाय हमारे इमलिया है। अच्छा। इमलिया है जहाँ रायसेन जिला में। हाँ। तो वहाँ कुछ गाय जब जहाँ अधिक हो जाती है तो वहाँ पर पहुँचाते हैं। अच्छा। और कुछ दूध लगने वाले और बिना दूध वाली सारी गाय वहाँ रहती है, सारी दूध लगने वाली यहीं पर रहती है। अच्छा, तो पंडित जी से गौ का मतलब कैसे देखभाल करते हैं, उनका खान पीन कैसे करते हैं, नहलाना धुलाना साफ सफाई वो कैसे उसका ख्याल रखा? बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ लगभग 8-10 गौ सेवक है। अच्छा। अब वो समय समय पर सारा उनका कार्य करते हैं। जैसे कोई गोबर फेंकने वाले हैं, दूध लगाने वाले अलग है, अच्छा, उनकी अच्छा। सेवा करने वाले अलग है। और
कुछ जो गौ सेवक है जो दूध वितरण करते हैं, इसकी बनी हुई जो औषधि है गौमूत्र से, हाँ। सभी प्रकार की औषधि जो रहती है जी। वो उसको तो ऐसे कुल मिलाकर 10-15 भाई लोग हमारे गौ सेवक में लगे सीधे सीधे। अच्छा। हाँ। अच्छा, चलिए। और इसी के माध्यम से लोगों की सेवा भी हो जाती है, हाँ। और गौ की भी सेवा हो जाती है। लोगों की सेवा करने का मतलब उनको गौ दूध अच्छा मिल जाता है, बिल्कुल है ना, और गौमूत्र से बनी वाली सारी औषधि मिल जाती है। औषधि, हाँ, क्योंकि सीधा। गौमूत्र से तो मेरे ख्याल से बहुत सारी बीमारियों का समाधान होता है, बहुत उनका बहुत प्रयोग बहुत अच्छा होता है, मतलब। बिल्कुल। तो वैसे क्या कौन से औषधि या कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं गौ से, तो आप थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को उसके बारे में? बहुत बढ़िया। उनका लाभ बताइएगा क्या है। देखो, वैसे जैसे ज्वारा डाल दिया हाँ। गौ में, हाँ। गौमूत्र के अर्क से बनाया जाता है। अच्छा। तो उसकी ताकत वाला जो औषधि बन जाती है। हाँ। तुलसी डाल दी तो सर्दी खांसी बुखार आदि के लिए हो जाता है, लोग आते हैं ना। अच्छा। यहाँ फ्री दिया जाता है उनको। हाँ, ये मैंने हाँ। बहुत अच्छी चीज देखी है गायत्री शक्तिपीठ में, कि कुछ भी यहाँ कमर्शियल नहीं है, बहुत निशुल्क और बिल्कुल निस्वार्थ भावना से यहाँ पे सेवा की जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के पंडित जी। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए कि मतलब फिर आपका पूरा संस्था, जैसे हर चीज़ ज़्यादातर निःशुल्क आप लोग प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो फिर आप मतलब कैसे संस्था चल रही है, कैसे क्या चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। इसमें जो है कुछ दानदाता भाई लोग हैं। अच्छा जी। अच्छा। जिनके माध्यम से हाँ। प्रतिदिन दान आता है। बहुत बढ़िया। कुछ लोग गौ सेवा के लिए हाँ। 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक देते हैं प्रतिदिन। अच्छा, है ना। अच्छा। और इसमें एक सवा मनी यानी 50 kg हाँ। इनके लिए पौष्टिक आहार बनता है प्रतिदिन। अरे वाह। तो जिसमें लोगों पहले से बुक कर देते हैं। हाँ। है ना। अच्छा। तो पौष्टिक आहार इनको प्रतिदिन दलिया खिचड़ी के रूप में दी जाते हैं। तो ये इसमें भी लोगों 2100 रुपये पर डे का है। अच्छा। और एक गाय की सेवा के लिए लगभग 150 रुपये जो भी देते हैं लोगों ने, हाँ। कुछ नियमित बांध लिया वो कुछ लोग भाई लोग हैं। हाँ। और कुछ लोग गौ सेवा के नाम से वैसे भी देते हैं। हाँ। तो इससे अपनी गतिविधि चलती है। सीधा सा। अच्छा। बाकी तो और जो दान देते हैं हाँ। तो उसका सदुपयोग कैसे हुआ सीधे से। ये मैंने भी यहाँ समझा है कि जो भी यहाँ पे दान धर्म दिया जाता है तो उसका सदुपयोग बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल। पूरा मतलब सोसाइटी के लिए, गरीब लोगों के लिए, बिल्कुल। उनके खान पीन के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, बीमारी के लिए, हर चीज के लिए मैंने देखा है कि बहुत अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे महसूस होती है गायत्री शक्तिपीठ में। और मैं इस माध्यम से बहुत बधाई देना चाहता हूँ गायत्री शक्तिपीठ को, कि मतलब बहुत ही अच्छा कार्य बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं और बहुत अच्छे कार्यक्रम कराते हैं आप। तो आप जो कार्यक्रम वगैरह कराते हैं, आप जो संस्कार करवाते हैं, आप बहुत सारे विवाह करवाते हैं, आप जन्मदिन संस्कार कराते हैं, थोड़ा उनकी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। बहुत बढ़िया। क्या है, हमारे ऋषियों ने 16 संस्कार की एक श्रृंखला बनाई है। अच्छा जी। जो जन्म से लेकर मृत्यु तक है। अच्छा। जिसमें से कुछ इस समय जो गति में है वो 10 संस्कार है। अच्छा जी। तो जन्म के पहले जो है पुंसवन संस्कार होता है। माँ के पेट गर्भ में उसकी पूजन होती है, गर्भ पूजन। अरे वाह। उसको पुंसवन संस्कार बोलते हैं। अच्छा जी। तो 80% जो संतान है गर्भ में सीख जाते हैं। अरे वाह। इसीलिए माता को, उनके परिवार को शिक्षित किया जाता है, उसके बारे में पूर्ण जानकारी दी जाती है यहाँ पर पुंसवन संस्कार के माध्यम से। अच्छा। जो उनके परिवार को सभी को बुलाकर ही यहाँ पर संस्कार कराया जाता है। अच्छा। जिसमें पौष्टिक आहार भोजन करना और मांस मदिरा गुटखा पाउच आदि का सेवन बंद करवाना पड़ता है। नहीं तो क्या, संतान पेट के अंदर सीख जाती, फिर उनको हम बाहर रोकना बहुत मुश्किल होता है। मैं समझ सकता हूँ। तो इसी प्रकार से सारा संस्कार के बारे में गुरु जी का जो विशेष मेन एक ही लक्ष्य है कि मानव में देवत्व का उदय हो। बिल्कुल। मानव जो है वो देवता बन जाए, सीधी सी बात है। बिल्कुल। और विचार क्रांति, आपका अच्छा विचार है लोगों में पहुंचाइए। और क्रांति कैसी होती, लोगों नहीं माने तो अपना अच्छा विचार से उनको मनाइए, है ना। तो सदविचार से। तो इसके लिए क्या है, जैसे जन्म दिवस हो गए, तो जन्म दिवस सही पूछे जाए तो मनाने का मेन उपलक्ष्य अपने पिछला जितना भी ऐसा कोई गलती हुई होगी उसको छोड़ा जाता है एक वर्ष में। और अब उसको दूसरे बार दोहराया नहीं जाए, सीधी सी बात। और उसका एक संकल्प दिलाया जाता है। अच्छा, केक काट कर अपनी परंपरा में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हमारी परंपरा है काटने की नहीं, जोड़ने की है। जोड़ने की है। अब ये जहाँ से भी आई परंपरा वो अलग बात है। वो तो कहीं से भी। अच्छा, कुछ लोग क्या है मोमबत्ती बुझाते हैं और वो केक में फूकते हैं।
तो इस समय कोरोना वायरस तो और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग वैसे मोमबत्ती बुझाने नहीं देते हैं। अच्छा अगर मोमबत्ती बुझा दे तो 1 वर्ष के लिए जीवन उनका अंधकार में हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि मतलब जो हम एक तरीके से बोला चाहिए वेस्टर्न कल्चर, बिल्कुल जो बाहरी कल्चर हम लोगों ने अपना लिया है एक कि केक काटना, मोमबत्ती बुझाना, तो ये एक्चुअली ये हमारे समाज की चीज़ नहीं है, बिल्कुल। हमारे कल्चर की बात नहीं है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है पंडित जी, आप जिस हिसाब से हमको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि जन्मदिन संस्कार में ये सब जो नहीं करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो और बताइए पंडित जी, मैं आपसे ही सुनना चाहूँगा और संस्कारों के बारे में। फिर उसके बाद में संस्कार अपना और आता है जनेऊ संस्कार, अच्छा। जिसको यज्ञोपवीत कहते हैं, हाँ हाँ। है ना। तो ये जो यज्ञोपवीत संस्कार में उनको ये बताया जाता है कि आपके शरीर पर और कंधे पर अच्छा। माँ गायत्री 33 कोटि देवी देवताओं का मूर्ति रखी गई है, अच्छा। ताकि आप हर सेकंड अपने शरीर को एक मंदिर मानकर रहे, ताकि आपके हाथ से कोई गलती ना हो, सीधा सा। जी। तो ये अपना यज्ञोपवीत संस्कार जो है, जिसको जनेऊ संस्कार भी है, जनेऊ माने न्यू जन्म, है ना, सीधा सा है। समझ गया। तो संस्कार से कोई भी व्यक्ति का क्या है, नया जन्म हो जाता नया है, जन्म हो जाता है। द्विज बन जाता है। द्विज यानी ब्राह्मण, अच्छा जी। उसका अर्थ भी दूसरा जन्म भी होता है। हाँ 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 हाँ। तो जन्म से सभी शुद्र रहते हैं। अच्छा अच्छा। भाई जो जन्म सही लेते बात है। हैं वो शुद्र रहते हैं, शुद्ध रहते हैं। मगर कोई सदगुरु या अच्छे व्यक्ति के संगत में आने पर वो लोग क्या बन जाते हैं, मानव बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। जी जी जी। तो इसलिए ब्राह्मण का जो अर्थ है जन्म से नहीं होता है। हाँ हाँ जिनका ब्रह्म ग्रंथि जग जाती है, हाँ जी। हाँ, जिनका मस्तक तेज हो जाता है, हाँ, हाँ। सद्बुद्धि आ जाती है, वो अच्छा। लोग ऑटोमेटिक ब्राह्मण बन जाते हैं। अच्छा। अच्छे कार्य करने का नाम ही जी, ब्राह्मण है। जी पंडित जी। अच्छा। तो ये आपने हमें बहुत सी जानकारी दी कि ब्राह्मण क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को सिर्फ ये भ्रांति है कि जो पूजा पाठ करते हैं हाँ। वही ब्राह्मण होते हैं, तो जाति वो- के ना हाँ, हो, हाँ, तो उससे बहुत ऊपर बढ़कर होता है। बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है। तो पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो हमारा गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो इसका आप मुझे थोड़ा सा अर्थ बताइए हमको और हमारे व्यूअर्स को। वाह भाई, बहुत बढ़िया। हाँ अब इसका सीधा सीधा भावार्थ जो अर्थ है, हाँ, हाँ। सरल, हाँ हाँ। उसका सीधा अर्थ है कि वह परमात्मा, अच्छा। जो परमात्मा, वह माने किसी को मान सकते हैं आप, जी जी। अपने जी। इष्ट जो भी देवताओं हो हाँ हाँ। उनको मान सकते हाँ हैं। जी। भगवान राम को मान सकते हैं, लक्ष्मण को मान सकते हैं, हनुमान को, जी। चाहे आप शंकर जी को मानते हो, जी, जी। वह में माने कोई किसी का नाम नहीं है। नहीं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करे जी जी। और हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। प्रदान करे। इसमें सीधा सीधा अर्थ यही प्रार्थना है। हाँ हाँ। इसलिए इसमें कोई जाति धर्म के लिए नहीं, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी इसको हाँ, हाँ। जप सकते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें किसी के लिए कोई भगवान का नाम नहीं है। हाँ जी हाँ जी। वह में कोई भी आ सकते वहाँ हैं, में कोई भी आ सकता चाहे किसी भी धर्म को हो। जी, जी। तो ये मंत्र को सभी लोग जप सकते हैं, इसे इसका सरल अर्थ वही है। है। अच्छा अच्छा। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि कोई ये धर्म जाति या उससे नहीं जुड़ा है। आप वह में आपके जो भी भगवान हो, जो भी इष्ट देवता हो, आप उनका वहाँ पे नाम रख के उनको आप प्रणाम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो पंडित जी, आज जब जो मेरा बेटा है विवान 2 साल का हो गया है, अप्रैल 2021 में 16 अप्रैल को, जी, जी। बट जब उसका पहला जन्मदिन था तो 2020 में, तब पहला लॉकडाउन लग गया, तो हम जी। लोग वहाँ फंस गए, तो कुछ हाँ, कर नहीं पाए कर नहीं कार्यक्रम। पाए, हाँ। फिर उसके बाद 2021 में फिर से लॉकडाउन लग गया, जी। वहाँ पे भी हम कार्यक्रम नहीं कर पाए। तो अब हमको मेरे ख्याल से गायत्री जी के आशीर्वाद से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज हम उसका जन्मदिन संस्कार आपसे करवा पा रहे हैं। तो आप हमें बताइए कि आप जन्मदिन संस्कार में आप क्या करने वाले हैं आज हमारे लिए। जन्मदिवस संस्कार में सबसे पहले तो भगवान का आह्वान होता है, जी जी। है ना। आह्वान जब होता है तो जब ऋषियों, दिव्य शक्तियों और ब्रह्मांड से और सप्त ऋषियों अपने जहाँ जहाँ पर उनका वास है, जी जी। वहाँ से आते हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए। अच्छा जी। क्योंकि जब हम सच्चे मन से भगवान को बुलाते हाँ हैं जी। तो अवश्य आते हैं। हाँ हाँ। तो उनका आशीर्वाद ये संतान के ऊपर, जो आपके जो बालक है उसके ऊपर उनका आशीर्वाद बरसता जी। रहे, गुरु जी, माता जी का, माँ गायत्री का। बिल्कुल और आशीर्वाद के माध्यम से हम लोग आगे फलते हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और फिर हम लोग का जब आशीर्वाद मिल जाता है, बड़े लोग का संरक्षण, हाँ हाँ। तो फिर हमें आगे कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं कोई रहती आवश्यकता है ना। तो जन्म दिवस सही पूछे जाए तो छोटे बच्चे तो छोटे रहते, उनको समझा नहीं सकते, हाँ हाँ। मगर हम लोग को समझना पड़ता है जी। कि किस प्रकार से उनको आगे चलना है, रोकना है। जैसे हाँ। पता चल रहा है कि आगे कहीं खाई है तो उनको हाँ। पता नहीं, हमको ही रोकना पड़ेगा। जी। इसलिए क्या है, कुल मिलाकर माता पिता को समझाया जाता है छोटे बच्चे के लिए। हाँ हाँ।
तो जन्म दिवस से पहले तो अपना गायत्री आह्वान हो जाएगा सभी का, देवी देवताओं का। ठीक है। फिर उन हवन के माध्यम से उनको भोजन करवाया जाता है। अच्छा, तो हवन का जो मतलब बोलना चाहिए कि औषधि, हाँ, वो एक औषधि है। हाँ, और एक तरीके से हम देवी देवताओं को भोजन करवाते हैं। अच्छा, तो अग्नि के माध्यम से जो हम भोजन करवाते हैं हाँ जी, औषधि को, हवन सामग्री को, हाँ हाँ, तो वो 100 गुना पावरफुल बनकर ब्रह्मांड में जाता है ऊपर। क्या बात। हाँ, और फिर वो ऊपर का जितना भी प्रदूषण हो हाँ, हाँ, उसको परिशोधित करता है। अरे वाह। जैसे अभी जल वर्षा होने में दिक्कत जा रही है, जी जी बिल्कुल। तो अगर जगह जगह पर अगर हवन होगा हाँ हाँ, तो जो वातावरण बिगड़ा है वो ठीक हो जाएगा। जी जी, तो जी। इससे सभी चीज यानी जल भी और अन्य प्रकार के सभी चीज को सहयोग मिलता है। अच्छा, और फिर आसपास के लगभग 5 किलोमीटर तक उसकी आभा जाती है क्या बात। यज्ञ की, अच्छा, और उतनी जगह परिशोधित हो जाती है। जो पास में केंद्र बिंदु वहाँ ज्यादा रहता है, फिर आगे फैलते फैलते कम हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हवन है बहुत विशेष। बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो अब हम लोग घर पहुंच रहे हैं और आज हम लोग पंडित जी के आशीर्वाद से घर में यज्ञ होगा, पूजा होगा, देवताओं को हम लोग भोजन कराएंगे हवन के माध्यम से। तो अब हम घर चलते हैं और देखते हैं कि कार्यक्रम हम किस तरीके से करते हैं। चलिए। हजारों साल के दिन हो 50। बोलो यज्ञ भगवान की जय। पुष्पांजलि समर्पित करते भगवान को, फूल लेकर भगवान के पास समर्पित आप लोग सभी लोग जो पुष्पांजलि समर्पित करके एक एक बुराई छोड़ दे, एक एक अच्छाई। ओम यज्ञ यज्ञ
चलो सब लोग एक के बाद वाह भाई बहुत बढ़िया